क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी है। खून जब सफ़ेद हो जाए तो फिर वो खून खून नहीं रहता, गटर का गंदा पानी बन जाता है। मैंने अचानक ही कैमरा और उसने मेरा हाथ खींचा, मैंने उसके हाथ की तरफ कैमरा, फिर उसने बोला कि ये तो वीडियो बना रही है। फिर अच्छा, मम्मा ने निकाह किया है उसके साथ? नहीं, निकाह नहीं किया, बेनिकाह रहे थे। तो मम्मा को घर जाकर बताया है, मैंने कहा ऐसे उसने मेरा हाथ खींचा, मुझसे गलत मतलब की बातें की हैं। तो मुझे कहते मम्मा ने बोला कि तुम्हें उसने कौन सी गोली मार दी, मजाक से लगा हुआ था। जब इधर आई उन लोगों ने मुझे धमकियाँ दे के भेजी हैं कि तुमने अगर अपने बाप को बताया सीसीडी करवा देंगे, झूठे केस में फंसवा देंगे, मरवा देंगे। सकी माँ है आपकी? हाँ, सकी माँ है। पापा से पूछ लेना था एक बार कि मेरी माँ सकी है ये। वो सकी माँ है मेरी, मुझे खुद को पता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान इमरान भट्ट और आप देख रहे हैं आगाज़ न्यूज़। नाजरीन, खून जब सफ़ेद हो जाए तो फिर वो खून खून नहीं रहता, गटर का गंदा पानी बन जाता है। जी हाँ नाजरीन, मेरे साथ 13 साल आयशा मौजूद है जो कि मुबैना तौर पर अपनी माँ पर इल्ज़ाम लगाती है कि मुझे मेरी माँ से जान का ख़तरा है, क्योंकि मेरी माँ मेरे बाप को 7 साल पहले छोड़कर किसी और शख्स के साथ भाग गई थी। उसके साथ उसने जाके निकाह किया और वो भी शख्स अल्लाह को प्यारा हो गया। उसी मोहल्ले में 70 साल का एक बुजुर्ग मेरी माँ को पसंद आ गया और मेरी माँ बिना निकाह किए उसके साथ रहने लगी और मुझे भी मेरे बाप से अपने साथ ले गई। वहाँ जाके इस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ, उस 70 साल के बूढ़े इंसान ने और इसकी सगी माँ ने इसके साथ क्या गिलोना खेल खेला, ये मेरे साथ मौजूद है। इसकी जुबानी बाकी की कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेटा, पढ़ते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 6 में। 6 में पढ़ते हो। मुझे बताओ कि आपने कहा कि मुझे मेरी माँ और उसके आशिक से खतरा है, क्यों खतरा है? ऐसा क्या करना चाह रहे हैं वो आपके साथ? वो ना 7 साल पहले ना मेरे पापा को छोड़ के चली गई थी। अच्छा। उसके बाद ना शादी की, ठीक है, वो भी मुझको 2 साल बाद ना वो भी फोत हो गया। अच्छा। वो फोत हुआ है तो फिर सामने घर वाला ना बाबा था। अच्छा। मतलब कि 60 से 70 साल उसकी उम्र थी। तो ना उसने सेटिंग की, उसके घर ही फिर रहने लग पड़ी, उनके घर ही सोने लग पड़ी। अच्छा। उनके घर उसका खाना पीना था। जब उसका मियाँ फोत हुआ है तो उसमें 2 महीने बाद ही आ गई थी। अच्छा। कि मुझे ले गई थी। अच्छा। उसके बाद उसने उससे सेटिंग की, उसकी भी बीवी ना महीने बाद फोत हो गई थी। तो फिर उसने ना उससे सेटिंग की, तो उसे सेटिंग करने के बाद यानी कि तीसरे बंदे के साथ जो 70 साल का बूढ़ा था उसके साथ सेटिंग की? हाँ, उसके साथ सेटिंग की। अच्छा। वो फिर मुझे भी गलत मजाक करता था कि मुझे ये कहता था कि जो मैं कह रहा हूँ मानो और वही करो। उसके खुद की माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। अच्छा, मम्मा ने निकाह किया है उसके साथ? नहीं, निकाह नहीं किया, बेनिकाह रह रही है। बेनिकाह रह रही है? हाँ जी। सबको पता है? हाँ जी, उसकी बेटियों को भी पता है। कोई कुछ नहीं कहता? उसकी बेटियों ने काफी बोला कि अपनी मम्मा को ना हटाओ इस काम से। मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा आपकी थोड़ी उम्र है, उसकी इतनी ज्यादा उम्र है। तो मम्मा कही तेनू की मैं जरा कुछ मर्जी करा। अच्छा, मम्मा ने ऐसा ही कहा है? हाँ। तो आपने फिर कहा नहीं कि मम्मा मेरी तो जान छोड़ो ना, मुझे जाने दो, मैं इज्जत की जिंदगी जीना चाह रही हूँ, जिल्लत की नहीं? कहा नहीं? तो कहा था, पर मम्मा ने कहा तू भी इधर आराम से बैठ। जब उसने मुझसे ज्यादती करने की कोशिश की। किसने? वो उसने, बाबे ने। तो ना फिर मुझे पापा का नंबर ना पहले से ही याद था। अच्छा। उसकी बेटियां ने बोला कि तुम्हारे पापा का नंबर तुम्हें याद है? मैंने कहा हाँ याद है। मुझे नहीं पता उसने क्या कहना। फिर उसने ना खुद, उसकी बेटियों ने ना खुद पापा को ना कॉल करके बताया कि ना ऐसे ऐसे आपकी बेटी के साथ ना जुल्म हो रहा है, इसको आके ना लेके जाओ। फिर ना मैं आई हूँ तो मैं 5 महीने दे रही हूँ, ठीक है, 5 महीने रही हूँ। फिर मैं ना मम्मा से मिलने चली गई। अच्छा, दोबारा गई हैं मिलने? हाँ, फिर मैं अगर महीना को ही हूँ, फिर ना वो क्या नाम है, पापा उधर ही काम करने पड़ा। पापा कह रहा फिर मैं अपनी बेटी को मिलू करूँगा। फिर जाना रात को ना पापा करता था मास्ट उधर अंडाले, फातिमा राइस थी, तो हम रहते थे 10 बंदर में। पापा ने रोजाना रात को आना, मुझे चीज़ें दे के जानी और मुझे पैसे। मैंने घर जानी, मम्मा ने मुझसे चीज़ें भी खींच लेनी और पैसे भी खींचे। अच्छा। अच्छा, इतना कुछ होने के बाद भी तो आपने पापा को बताया नहीं कि पापा ये सारा कुछ हो रहा है मेरे साथ? तो मैंने बताया, तो फिर मैंने एक मिसाल है कि रात को बताया है, तो सुबह पापा है, पापा ने तो मुझे, मम्मा आने नहीं दे रही थी, कहती इसने इधर ही रहना है। अच्छा, एक आपकी वीडियो नाजरीन स्क्रीन पे वीडियो भी वो चल रही है जिसमें बच्ची का उस 70 साला शख्स ने हाथ पकड़ा हुआ है और ये वीडियो बना रही है, वो क्या माजरा था? वो उसने बस मेरा हाथ खींचा था, वो 14 अगस्त थी तब। तो तब ना मेरे पास ही था मोबाइल, तो मैंने ना अचानक की मतलब तस्वीरें ले रही थी, मैंने अचानक ही कैमरा और उसने मेरा हाथ खींचा, मैंने उसके हाथ की तरफ कैमरा, फिर उसने बोला कि ये तो वीडियो बना रही है। फिर बाकायदा मैंने अपना भी फेस अंदर लिया, मैंने पापा को ना दिखाई। पापा कह रहा, मम्मा को दिखाई वीडियो? हाँ, मैंने मम्मा को दिखाई। फिर क्या कहा मम्मा? तो फिर ना उल्टा उसने बोला कि इसने तो वीडियो बना लिया, अब हम क्या करें। मम्मा कह रही है अपने आशिक को
कि मेरी बेटी ने वीडियो बना ली है तुम्हारी जब तुमने हाथ पकड़ा हुआ था, अब क्या इसका करें? हाँ आप क्या करें। तो फिर ना मैं अपनी तस्वीर रखती थी प्राइवेसी में, टिकटॉक प्राइवेसी होती है ना, उसके अंदर मैंने उसके अंदर भी रखी, वो मैंने सेव भी की हुई थी। वो मम्मा ने ना गैलरी से की काट कूट दी, मम्मा को नहीं पता था कि प्राइवेसी में पड़ी। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपकी मम्मा क्या चाहती थी कि मेरी जो बेटी है यानी कि आप उस 70 साल बूढ़े इंसान के साथ कोई ताल्लुक बनाए नाजायज? वो कहती कि जो मैं कर रही हूँ वही ये करे। उसने ऐसा कहा तुमसे? हाँ मैंने बकायदा मम्मा को घर जाकर बताया है। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरा हाथ खींचा, मुझसे गलत मतलब की बातें की हैं। तो मुझे कहती मम्मा ने बोला कि तुम्हें उसने कौन सी गोली मार दी, मजाक से लगा हुआ था। माँ कह रही है कौन सी गोली मार दी है, मजाक से लगा हुआ था। हाँ जी, मैं जब इधर आई हूँ उन लोगों ने मुझे धमकियाँ दे के भेजी हैं कि तुमने अगर अपने बाप को बताया सीसीडी करवा देंगे, झूठे केस में फंसवा देंगे, मरवा देंगे। फिर मैं इधर आई हूँ, मैं 2-3 क्या बताया पापा को? मतलब कि इसका मतलब कि वो आपके साथ जो गलत वहां पे सारा कुछ हुआ उसके बारे में अगर आपने जाके अपने पापा को बताया तो झूठे पर्चे करवा देंगे, आपको जेल भेज देंगे। हाँ जी, तो कहते फिर आपको उधर ले आएंगे, जो हमारा दिल करेगा हम वही करेंगे। तो फिर कैसे बेटा भागे आप, कैसे आए वहां से? तो फिर पापा ना उधर रोड पे आया, हमारा ना थोड़ा सा ही दूरी है घर, ठीक है। तो मैं ना पापा ने बोला कि मैं ना उधर आगे अपना ना सामान लेके आ जाऊँ। मम्मा ने मुझे सूट भी नहीं लेने दिए, मम्मा कह रही जाना है तो ऐसे ही जा। फिर मम्मा ने मुझे एक ही सूट दिया जो मैंने पहना हुआ था बस। अच्छा वैसे सगी माँ है आपकी? हाँ सखी माँ है। पापा से पूछ लेना था एक बार कि मेरी माँ सखी है ये। वो सखी माँ है मेरी, मुझे खुद को पता है। फिर भी वो आपके साथ ऐसा सलूक कर रही है हाँ कि आपको खुद एक भेड़िए के आगे फेंक रही है। वो उसने अपनी शादी करने के लिए उसने मेरी कुर्बानी दी थी कि मैंने उससे शादी ज़रूर करनी। नाजरीन ये अब बच्ची नहीं है, 13 साल इसकी उम्र है और ये अपना अच्छा बुरा सब समझती है और इसको पता है कि मेरी माँ किस नीयत से मुझे उसके घर पे लेके गई और अब इसको धमकियां लगाई जा रही हैं इसके और इसके वालिद को कि अगर तुमने जाके हमारा पोल खोला या किसी को बताने की कोशिश की कि हम यहाँ पे क्या गंद कर रहे हैं, क्या खिचड़ी पका रहे हैं, तो आप पर झूठे मुकदमे बनाकर तुम्हें और तुम्हारे पापा को जेल में डाल देंगे। बेटा क्या कहना चाहती हो, मीडिया पे आने की वजह क्या है ये बताओ। बकायदा ना कल भी उन लोगों ने थाने से फ़ोन करवाया है। अच्छा कि आप ना इधर आओ कल 4 बजे। पापा कह रहा मैं नहीं आ सकता। पापा कह रहा अगर मैं आपको गुनहगार लगता हूँ आप इधर आके मुझे ले जाओ, मैं उधर नहीं आ सकता। मैं मैडम से फिर यही कहना चाहूँगी, मेरी माँ से यही कहना चाहूँगी कि आप सबकी माँ है, हमारी भी माँ बने और हमें तफ्तीश फराहम किया जाए। मरियम नवाज बिल्कुल ये कहती हैं आप मैं सबकी माँ हूँ, तो फिर इस नाते से ये आपकी बेटी है तो ये आपसे तहफ़्फ़ुज़ मांग रही है। ऐसी मैं क्या कहूँ इस माँ के बारे में, अल्फाज छोटे पड़ जाएंगे कि एक सगी माँ अपनी 13 साल की बेटी को अपने आशिक के आगे फेंक रही है कि लै भी जो मर्जी कर मेरी धी दे नाल, तेन खुली छुट्टी है, मेरे नाल तो करे नहीं दिया, हुण मेरी धी भी है ते मौजा मार। क्या हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं? फिर वही बात कि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो इसकी माँ और वो 70 साल का जालिम भूखा भेड़िया उस तक ज़रूर पहुँचे। इसी प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान इमरान भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।